अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम कस्टमर से पेमेंट रिसीव करना सीखेंगे क्विक बुक में। आइए देखते हैं कि हम कस्टमर से कैसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इस वक्त मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्विक बुक पर आ गया हूं और यहां आपको ऑप्शन मिलेगा रिसीव पेमेंट्स का। तो रिसीव पेमेंट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप कस्टमर से पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। इस वक्त मैं कुछ आपको रिपोर्ट्स दिखा देता हूं। मैं रिपोर्ट्स पर आता हूं और यहाँ कस्टमर एंड रिसीवेबल है, यहाँ है कस्टमर बैलेंस समरी। कस्टमर बैलेंस समरी में फरहान जो है कस्टमर है, उससे जो है 28,000 रुपए हमें लेने हैं। तो इस तरीके से हमें ये तो पता चल गया कि 28,000 रुपए हमें लेने हैं। तो जैसे ही वो पेमेंट करेगा तो हम रिसीव पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो रिसीव पेमेंट पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं और यहां से रिसीव फ्रॉम किससे हम रिसीव करना है, हमें फरहान से करना है। जैसे ही मैंने फरहान को सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं कि कस्टमर का बैलेंस 28,000 रुपए है और उसकी एक जो हमने इनवॉइस क्रिएट की थी तो वो डिस्प्ले हो रही है। तो यहां से हम क्या है, पेमेंट मेथड इस वक्त दिखा रहा है, चेक से आपने रिसीव करना है या कैश से रिसीव करना है। तो जो चाहे जो भी ऑप्शन हो वो आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चेक कस्टमर से ले रहे हैं और चेक नंबर XYZ कुछ भी हो सकता है और यहां से हमने इसको चेक लगा दिया कि हमें ये पेमेंट जो है वो रिसीव करनी है। तो यस कर दिया और यहां आप देख रहे हैं कि 28,000 आ गए, क्योंकि जो भी इनवॉइस का अमाउंट था वो यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया, क्योंकि वो यस का ऑप्शन दे रहा था और उसने वहां यहाँ डिस्प्ले कर दिया। इसके अलावा डिस्काउंट यहाँ आप देख रहे हैं कि अप्लाइड हो गई है, पेमेंट जो है वो अप्लाइड हो चुकी है और जैसे ही मैं सेव एंड क्लोज कराऊंगा तो हम पेमेंट रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ डिस्काउंट एंड क्रेडिट्स का भी ऑप्शन है। अगर आप जो भी है कस्टमर को अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो आप यहाँ से अकाउंट सिलेक्ट कर दे सकते हैं। इस वक्त ये बता रहा है कि जो कस्टमर है वो पेमेंट जो कर रहा है उसके जो हमने टर्म की सेट किया था 2-10-30 हमने टर्म सिलेक्ट किया था, यानी कि 10 दिन से पहले वो अगर पेमेंट देगा तो 2% उसको डिस्काउंट मिलेगा और सजेस्टेड डिस्काउंट आ रहा है 560। तो क्या ये आप ये अमाउंट डिस्काउंट देना चाह रहे हैं? तो क्योंकि हमने ये टर्म लगाई थी कि 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर वो 10 दिन से पहले पेमेंट करता है, तो वो आपको यहाँ से उसका अकाउंट डिस्काउंट का अकाउंट आपने सिलेक्ट करना होगा। इस वक्त डिस्काउंट का अकाउंट हमने अभी बनाया नहीं है तो मैं ऐड न्यू पर आ जाता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट हमारा क्या है, अदर एक्सपेंस है। तो अदर एक्सपेंस को हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ क्या है, डिस्काउंट, इसको नाम दे देते हैं अकाउंट नेम को डिस्काउंट गिवन या डिस्काउंट अलाउड। आप कोई भी अकाउंट जो है वो रख सकते हैं डिस्काउंट गिवन के नाम से, डिस्काउंट अलाउड के नाम से। और मैंने सेव एंड क्लोज करा दिया तो वो क्या है, ये डिस्काउंट इस अकाउंट पर चला जाएगा और डन पर क्लिक कर दिया तो वो क्या है, जो पेमेंट है वो माइनस होकर, यानी कि इसमें बता रहा है कि अब जो पेमेंट अप्लाई हुई है 27,440 रुपए, यहाँ से 27,440 का जो भी चेक है वो हम रिसीव करेंगे और सेव एंड क्लोज पर क्लिक करा देंगे तो ये हम पेमेंट रिसीव कर लेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पेमेंट हमने रिसीव कर ली है। आइए देखते हैं कि इस वक्त रिपोर्ट में क्या पोजीशन है। कस्टमर एंड रिसीवेबल पर कस्टमर बैलेंस समरी अगर हम देखते हैं तो इस वक्त ये 0 हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम रिपोर्ट देखते हैं मेमोराइज रिपोर्ट्स और इसमें अकाउंटेंट में हम आते हैं और यहाँ से हम जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस देखते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि अनडिपोजिटेड फंड जो है वो 33,440 का हो गया है, क्योंकि 6,000 का हमने इससे पहले लेक्चर में कैश सेल्स किया था। तो डिपोजिटेड वो फंड होते हैं जो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि वो हमने बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं करवाया, किसी को दिए नहीं, वो भी इस वक्त हमारे पास बिजनेस में मौजूद है।
तो हमने 6000 की कैश सेल्स की थी, तो 6000 का वो बैलेंस और अभी ये 27000 का कुछ अमाउंट का वो बैलेंस, वो दोनों यहाँ क्या है प्लस होकर अनडिपॉजिट फंड आ गया, यानी कि हमारे पास 27000 कुछ का चेक है और 6000 का बैलेंस 6000 का कैश है इस वक्त। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट हमने यहाँ देख ली। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें रिपोर्ट में, तो उसमें आप मेमोराइज रिपोर्ट्स में, अकाउंटेंट्स में, यहाँ आप देख सकते हैं बैलेंस शीट को भी। तो बैलेंस शीट आप इस वक्त क्या पोजीशन है, अनडिपॉजिट फंड 33,440 रुपए का इसमें दिखा रहा है, जो कि हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट्स है जो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। और इसके अलावा अगर आप जो है वो रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट देख लिया है। और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आप देख सकते हैं मेमोराइज रिपोर्ट, अकाउंटेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस वक्त जो है, क्योंकि इस वक्त क्या है, हमने जो है डिस्काउंट अलाउड दिया, जो अदर एक्सपेंस था वो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आ गया है, और डिस्काउंट रिसीव जो कि हमारी इनकम थी वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई हुई है। तो इस तरीके से जो भी अकाउंट होता है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, तो वो आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।